24 घंटे हमारे पास भी है और हमारे एलान चच्चा जी के पास भी है, लेकिन एलान चच्चा जी इतने ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हैं और तुम इतने ज्यादा घटिया क्यों है। इस वीडियो में मैं तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट की मतलब पूरी स्किल्स को एकदम चेंज कर दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दूंगा जो कि तुम्हें एक मास्टरमाइंड बना देगा। देखो आज के इस दौर में तुम्हें स्क्रॉलिंग की वो वाली हवा लग चुकी है जो तुम्हें उड़ा कर इतना ज्यादा पीछे लेकर चली गई है कि जब भी तुम आगे जाने की कोशिश करते हो ना तो काले बार्डर आकर फिर उसके बाद आंधी आती है और फिर स्क्रॉलिंग की वो वाली हवा तुम्हें उड़ा कर लेकर चली जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त, अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो यू बिकम अ मास्टरमाइंड, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे तक आई है तो यू बिकम अ मास्टरमाइंड। तुम एक मास्टरमाइंड बनने वाले हो तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ और अपनी पूरी 10x पूरी 20x या फिर तुम्हारे पास 2 आंखें हैं तो 4 आंखें लगाकर देखो, 2 कान है तो 4 कान लगाकर सुनो, लेकिन पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनना और पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे दोस्त इस वीडियो के बाद से तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा कि तुम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और अगर तुमने एक कदम उठाया तो यू बिकम अ मास्टरमाइंड। क्योंकि आज के इस दौर में जीतना भी बहुत ज़्यादा आसान है और बेकार होना भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर तुम बेकार होना चाहते हो तो भाई तुरंत इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ, लेकिन अगर तुम मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तुम्हारा असली टाइम थीफ ही तुम्हारा सबसे बड़ा अटेंशन है और चैप्टर फर्स्ट में इस चीज को अच्छे से कवर करते हैं। इमेजिन करो तुम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा रहे थे, उस समय तुम्हारा फोन वाइब्रेट होता है, तुम और उस फोन में तुम्हारे घटिया से दोस्त का मैसेज आ जाता है तो उसी समय है तुम जब उस फोन को उठाते हो तो इंस्टेंट 20 सेकंड तक तुम उसको देखते हो, उसके बाद रख देते हो। अब जब तुम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व भी नहीं हो पाता है। उसके बाद तुम खुद को दोष देते हो कि यार मैं क्वेश्चन पता नहीं क्यों लगा पाता और मेरा दिमाग ही ऐसा है। लेकिन मेरा दोस्त तुम्हारा दिमाग ऐसा है ही नहीं। सोफी लेरॉय ने इस साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति ने एक बहुत ही अच्छी रिसर्च की थी, टास्क स्विचिंग, यानी कि टास्क को इनकम्प्लीट करना। अब उस रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी आप अपने काम को, जिस काम को आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे होते हैं, उस काम को छोड़कर जब आप किसी दूसरे काम को करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो इंस्टेंटली जो आपका कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना वो दूसरे वाले टास्क पे चला जाता है। इसीलिए तो जो हम लोग होते हैं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि मैं अब अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। अब इस चीज में क्या होता है कि जब भी तुम मतलब ये बहुत ज्यादा तुम हीरो बनने के चक्कर में एक काम को इनकम्प्लीट करके दूसरे काम को करने की कोशिश करते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ बन जाते हो। क्योंकि जब भी तुम अपने काम को इनकम्प्लीट छोड़कर किसी दूसरे काम को करोगे तो मैंने बताया ना कि जो सोफी और लेरॉय नाम का जो व्यक्ति था उसने एक साइकोलॉजिस्ट था, रिसर्च की थी कि टास्क इनकम्प्लीट करना एक कितना बड़ा मतलब गधे वाला चीज है। यानी कि तुम अगर पूरी पढ़ाई को, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी मन से करो, चाहे फोन वाइब्रेट हो रहा है, चाहे तुम्हारी मम्मी चिल्ला रही है या फिर तुम्हारे पापा बाहर जूता लेकर खड़े हैं, 1 घंटा तक पढ़ो। या तो मैं तो कहता हूँ मॉन्क मोड रख लो। ये तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि जब तुम पढ़ो तो सारी डिस्ट्रैक्शन 2 घंटे के लिए हटा दो। तुम फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो, फोन हटा दो। तुम जितनी चीजों से तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो सारी चीजों को हटा दो अपने आसपास के। फोन को उठाकर अलमारी में रख दो, एकदम लॉकर में, और या तो अपने मम्मी को दे दो, कह दो मम्मी जब तक मैं 2 घंटे पढ़ नहीं लेता पूरे कॉन्सेंट्रेशन से तब तक मुझे फोन नहीं देना। यू कैन बिलीव दिस फ्रेंड कि जब तुम पढ़ोगे, जब तुम 2 घंटे का मॉन्क मोड रखोगे ना, उस समय तुम्हें ये रियलाइज होगा कि जो चीज तुम पूरे दिन में नहीं पढ़ पाए थे वो सिर्फ तुम 2 घंटे में पढ़ लोगे। और ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली मॉन्क मोड रखता हूँ और इस चीज में मुझे इतना ज्यादा मजा आता है ना, क्योंकि मैं पूरे दिन का टास्क सिर्फ 2 घंटे में कर लेता हूँ तो मजा तो आएगा ही ना भाई। बाकी इसे एक बार ट्राई करना। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2, मुझे अपने काम को करना है फिर भी मैंने क्यों नहीं किया। देखो ये तुम्हें चीज, ये पॉइंट तुम्हें पक्का रिलेटेबल लगेगा कि मान लो 30 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, और इसे मैंने खुद पर्सनली बनाया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 30 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है और तुम पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तुम पढ़ना चाहोगे, तुम जनरली पढ़ना चाहते हो ना। उसके बाद जब तुम रात को सोचते हो कि कल से डेफिनेटली है कि मैं सीरियसली पढ़ूंगा, फिर शाम होती है, फिर कल अगला दिन आता है और शाम होती है, शाम के बाद डिनर होता है, और डिनर के बाद जब तुम पढ़ने के लिए बुक उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक प्रॉपर रीजन दे देता है कि आज तो मैं टायर्ड हूँ, आज तो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, चलो मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ, कल से मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्त अभी तो असली रिसर्च बाकी है। मैंने गूगल से ये चीज पूछा कि ज्यादातर लोग अपने काम को कल बोलकर टाल क्यों देते, तो गूगल ने क्या रिस्पांस दिया जानते हो? गूगल ने ये कहा कि
आज की इस दौर में यानी कि अभी 2026 में 96 टू 99% लोग ऐसे हैं जो कि अपने टास्क को कल बोलकर टाल देता है, इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन्हें एक प्रॉपर रीजन दे देता है कि आज नहीं, कल से तैयार करूंगा, यानी कल याद करूंगा या फिर कल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। अब इस चीज में क्या होता है जानते हो, इस चीज में ये होता है कि तुम्हें तुम्हें और कोई नहीं कह रहा कि भाई तू कल से स्टार्ट कर, तुम्हें तुम्हारा दिमाग ही ये ऑर्डर दे रहा है कि नहीं कल से स्टार्ट करना। भाई आज क्या हुआ है मेरे दोस्त, आज क्या हुआ है, आज क्या रखा है। मैं एक बहुत ही अच्छा तुम्हें दोहा सुनाने वाला हूँ जिसे तुमने कभी ना कभी स्कूल में सुना होगा कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। अब इस दोहे का सीधा मतलब यह है कि अगर तुम्हें काम कोई कल करना है तो कल के काम को तुम आज करो, और तुम्हें कोई काम आज करना है तो तुम उसे अभी करो। समझ रहे हो ना, कि जब भी तुम्हें लग रहा है कि मैं ये काम कल करूंगा तो उसे आज करो, और जब तुम्हें ये चीज लगे या फिर तुम बहुत ज्यादा तैयार हो कि आज करूंगा तो उसे अभी करो। इसका सीधा मतलब यही था। बाकी आप चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें चैप्टर 2 की एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल और इंटरेस्टिंग एक बहुत अच्छी रिसर्च मतलब बताने वाला हूं, तो इसे थोड़ा ध्यान। साइकोलॉजिस्ट थे पीटर गोल विजिटर, इनकी एक बहुत अच्छी मेटा एनालिसिस थी मेरे दोस्त कि गोल अचीवमेंट एंड प्लानिंग, यानी अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसे अचीव करने के लिए तुम्हें पहले प्लान करना होगा, उसे इमेजिन करना होगा, और जब तुम उसे इमेजिन करोगे और जब तुम उस जगह पर अपने आप को खड़ा करके देखोगे तो यू कैन बिलीव दिस दोस्त, तुम्हें वो चीज मोटिवेशन से 10x ज्यादा पावर देगी। क्योंकि अगर मुझे एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर बाय द वे मैं बन गया तो मैं उसके लिए अगर मुझे ये चीज करना है, मतलब अगर मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का, तो मैं उस बड़े कंटेंट क्रिएटर की जगह लाइक अविनाश कुमार की जगह मैं अपने आप को जब रखकर देखूंगा ना, तो वो चीज मुझे मोटिवेशन से 10x ज्यादा पावर देगी। क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ये चीज कहा कि देख, अगर मैं वहां पर होता तो क्या मैं अभी भी वो चीज बहाना बनाता? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। उस टाइम पे तुम्हें ये अचीवमेंट वाली जो फीलिंग होगी ना वो अलग ही होगी। और जब भी तुम कोई काम को अपने पूरा करते हो, तो जब तुम रात को सोते हो और जब तुम उस पूरे टास्क को याद करते हो, तो तुम्हें जो खुशी होती है ना, जो जो जितना भी तुमने प्रोडक्टिव काम किया होता है और जो उसकी जो खुशी होती है ना, और जो तुमने अपने प्लानिंग को जो सोचा होता है उसकी, इन दोनों को मिलाकर तुम्हें जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो तुम्हारे उससे चीप डोपामिन वाले मोटिवेशन से 10x ज्यादा होता है। यानी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे तुम्हें समझ नहीं आ रही है मैं जानता हूँ, फिर भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि जो गोल तुम अचीव करना चाहते हो उसे अचीव करने के लिए तुम एक प्लान बनाओ और उस शेड्यूल पर चलो कि मुझे आज ये काम करना है। और आज तो एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स अपना टाइम शेड्यूल की, तुम कब स्कूल से आते हो, कब क्या करते हो, कब पानी पीते हो, कब नहाते हो, कब खाते हो, इन सारी ही चीजों को जब तुम चैट जीपीटी को बताओगे तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना देगी। बाकी मैं तो चैट जीपीटी का दिया हुआ ही टाइम टेबल यूज करता हूँ, और इतना ज्यादा मतलब जब तुम अपने गोल को लेकर इतना ज्यादा अचीवमेंट फील करने लगते हो, जब तुम एक प्रोडक्टिव पर्सन की तरह, और मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह कहकर मर चुका हूं, समझ लो कि मेरा भूत ही तुमसे बात कर रहा है कि वर्कआउट करना आज से ही शुरू कर दो मेरे दोस्त। क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो तो उस टाइम पे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई होता है, और जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई होता है तो तुम्हें लगता है कि मेरे सामने कोई बंदा आ जाए तो मैं उसे मुक्के मारकर एकदम फोड़ डालूं। मतलब तुम्हें किसी को मारने का मन करेगा, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा और बहुत ही ज्यादा तुम्हारा पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। और उस टाइम पे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, और जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो यू बिकम अ मास्टरमाइंड। क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, अब इमोशन कंट्रोल करने का मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने एक थप्पड़ मार दिया तो तुम उन्हें बिना जवाब दिए अपने काम को फिर से रिस्टार्ट करते हो। तुम्हें किसी ने गाली दी या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी बहुत गंदी वाली बेइज्जती की, तुमने उसे जवाब देना इंपॉर्टेंट ना समझकर अपने काम को करना इंपॉर्टेंट समझा, तो वही है एक इमोशन कंट्रोल। बाकी जितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है वो इसे आज ही से अप्लाई करेंगे, और जिन गधों को इस वीडियो को देखने के बाद वही ऑर्केस्ट्रा की वीडियोस देखनी है तो स्किप कर दो भाई। बाकी अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वाला है। तो इसे अपने 4 कान लगाकर सुनो और 4 आंखें लगाकर सुनो। अगर तुम्हारे पास नहीं, नाक नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर 2 हाथ है तो वैसे हाथ का तो इसमें काम नहीं है। बाकी चैप्टर बिना बकवास किए चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर नंबर 3, सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट। हर चीज को हाँ मत बोलो मेरे दोस्त। अब इसको इस चीज से समझो कि इमेजिन करो तुम कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो और बाहर उसी में तुम अपना लैपटॉप भर रहे हो, उसी में तुम अपना क्लॉथ्स भर रहे हो, उसी में तुम अपनी वाटर बोतल भर रहे हो, उसी में तुम अपना कुरकुरे टाफी बिस्कुट जो तुम चुरमुर चुरमुर पूरे दिन भर करोगे और फालतू की चीजें भर रहे हो। फिर लास्ट में तो कोई बंदा आता है और तुम्हें याद दिलाता है कि यार तेरी तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। अब उस टाइम तुम कहते हो कि यार अब तो इसमें जगह ही नहीं बची। अब जिंदगी की इस चीज को भी एकदम इसी तरह से समझो कि तुम अपने जब तुम्हारे पास एक लिमिटेड स्पेस होता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पास एक टाइम का एक लिमिटेड स्पेस होता है। अब उस टाइम के लिमिटेड स्पेस में तुम स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस, कोई फ्रेंड बोल रहा है और हर चीज को तुम यस ही कह देते हो। स्क्रॉलिंग यस, एंडलेस स्क्रॉलिंग यस, और फिर उसके बाद पगलई वो भी यस, और फ्रेंड कह रहा है बाहर चलो वो भी यस, फालतू की चीजें इतनी यस 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 कि अब तुम्हारा यसु यसु हो गया है, समझे। और उसके बाद जब तुम्हें रात को याद आता है सोने से पहले कि यार मेरा ये वाला इंपॉर्टेंट काम तो छूट गया, तो उसके बाद तुम सिर्फ रिग्रेट करते हो और कहते हो कि सॉरी बट मेरे पास तो टाइम नहीं था, यानी सब चीज में यस यस। फिर उसके बाद तुम्हारा यसु जब आया फिर उसके बाद उसे कह रहे हो सॉरी बट मेरे पास टाइम ही नहीं है। और यही तुम्हारी सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा करने वाली मिस्टेक है तुम। और इसमें मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रूल बताऊंगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, अपने चारों कानों को लगा। जिसे एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो, ये एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक रूल की इन्वेंट की थी जिसका नाम है 80-20 रूल। ये रूल मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है और मैं इसे डेली यूज करता हूँ कि जब भी आप अपने काम को शुरुआत से शुरू करें ना, यानी कि तुम सुबह जब उठो तो 20% अपने काम को कर लो जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। यानी कि तुम्हें थोड़ा पढ़ाई से समझना हो क्योंकि अभी तुम्हारा भाई 8th क्लास में है, तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को वो अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। तुम कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, यानी तुम एक चैप्टर को याद कर रहे हो, अब उस एक चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले याद करना है, और उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है उन्हें तुम अगर बाद में भी याद करोगे तो भी चलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त जब मान लो जब एग्जाम आएगा तो उसके बाद तुम अपना सबसे कठिन वाला तो टास्क को कंप्लीट कर चुके होगे। अब उसके बाद जो छोटा वाला टास्क रहेगा, अगर तुम एग्जाम के एक दिन भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना तो भी तुम टॉप कर दोगे, इतना तो मैं गारंटेड कहता हूं। क्योंकि तुमने अपने 20% सबसे मुश्किल टास्क को सबसे पहले खत्म किया था और तुमने उसे बीच बीच में रिवीजन किया, जिससे तुम्हारे दिमाग ने उस चीज को अच्छे से एक्सेस किया और तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर से मिले। इसे तो मैं डेली यूज करता हूँ। बाकी तुम्हें भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि 80-20 रूल को इस चीज से समझो कि तुम 80-20% अपने टास्क को सबसे पहले कर लो। सुबह उठते ही जो तुम्हारे सबसे मुश्किल 20% टास्क है उन्हें सबसे पहले कर लो। अब वो तुम्हारा वर्कआउट हो जिसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी एनर्जी खर्च हो। फॉर एग्जांपल के लिए सुबह उठकर वर्कआउट करो और कुछ भी करो यार जो तुम्हें सबसे ज्यादा उसमें तुम्हारा निकले क्या, पसीना। तो अब तुम पढ़ाई कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव करो लेकिन सब 20% सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क होने चाहिए। और क्योंकि तुम्हारा साइकोलॉजी में एक चीज और है कि आपका जो दिमाग है ना वो ये चीज एक्सेस करता है, ये चीज तुमसे बार बार कहेगा कि आप अपने जो सबसे कम वाले काम है ना, यानी तुम्हें ये चीज रिलेटेबल लगेगी, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिमाग हमसे मतलब हमारा दिमाग हमसे बार बार ये चीज कहता है कि जो सबसे सरल वाला टास्क है उसको सबसे पहले करो, जो सबसे सरल वाला टास्क है उसे सबसे पहले करो। लेकिन मेरे दोस्त वो तुम्हारे साथ एक प्रेडिक्शन गेम खेल रहा है। तुम सबसे मुश्किल टास्क को सबसे पहले करो और उसके बाद जो तुम्हें इंस्टेंट जो रिजल्ट मिलेगा ना वो तुम्हारे उस चीप डोपामिन से तो लाख गुना अच्छा रहेगा। चीप डोपामिन और प्रीमियम डोपामिन को अच्छे से समझने का मतलब यह है कि तुम जो स्क्रॉलिंग करते हो उससे तुम्हारा चीप डोपामिन निकलता है, और जो तुम प्रीमियम डोपामिन होता है वो तुमने कोई स्कूल में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या फिर स्कूल में तुमने कोई क्वेश्चन आंसर सुना है तो तुम्हें जो अप्रिशिएट मिला, तुम्हें जो खुशी हुई, जो तुम्हारा निकला वो प्रीमियम डोपामिन था। तो इससे क्या होता है, जो प्रीमियम डोपामिन होता है ना उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो चीप डोपामिन होता है उसे गंदी हरकत करने के बाद मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ज्यादातर लोग सिर्फ फालतू की वीडियोस के चक्कर में अपना जब रात को सोने लगते हैं तो कोई मोटिवेशनल सी वीडियोस देख लेंगे और कहेंगे कि कल से स्टार्ट करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप को कभी खत्म मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।